हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए देखिए मैं जेईई नीट वाले बच्चों के लिए जो जेईई नीट वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बेटा एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है क्लेमेंसन रिडक्शन। देखो भाई, जब लेक्चर शुरुआत होगा तो नीट वाले बच्चे उसको लगभग आधा लेक्चर देखेंगे, जो जेईई मेंस वाले हैं वो 75% और जो जेईई एडवांस वाले बच्चे हैं वो लेक्चर को पूरा कंप्लीट करेंगे, वरना तुम काहे के जेईई एडवांस के बच्चे हो, ठीक है ना। तो देखो, क्लेमेंसन रिडक्शन में हम लोग स्टार्टिंग में छोटी मोटी बातें बताएंगे जो कि नीट लेवल में आती रहती हैं, ठीक है ना। उसके बाद जेईई मेंस वाले बच्चों में थोड़ा सा टफनेस बढ़ जाती है तो एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा देखेंगे, और जेईई एडवांस वालों के लिए तो बेटा स्पेशल टिप्स लास्ट के में होंगी। मतलब जो बच्चे जेईई एडवांस वाले हैं उनके लिए तो काफ़ी इंट्रोडक्टरी होगा ये, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस जेईई एडवांस में हमेशा बनते हैं। अब साहब, क्लेमेंसन रिडक्शन होता क्या है? तो पहला तो मैं पॉइंट बता दूं, ये जो आपका रिडक्शन लगने वाला है ये कार्बोनिल कंपाउंड में लगेगा, है ना। कहाँ लगेगा बच्चा? कार्बोनिल कंपाउंड। सर ये क्या होते हैं? अरे सर, एल्डिहाइड ले लो या फिर आप कीटोन ले लो, इस पर आपका क्लेमेंसन आपको अप्लाई करना है, ठीक है। मतलब सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप होगा, ये भाई साहब एल्डिहाइड का होगा या फिर मेरे पास कीटोन का होगा। जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल ले लिया, यहाँ पर CH3 सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड H, इसका नाम पता होगा, एसिटाल्डिहाइड बोलते हैं बेटा इसको, ठीक है। तो क्लेमेंसन रिडक्शन का जो रिएजेंट होता है वो पहले जान लेते हैं। हम लोग जिंक को लेते हैं और जिंक को हम लोग मरकरी में घोल करके बना लेते हैं जिंक अमलगम, और ऊपर से उड़ेल देते हैं अपना कंसंट्रेटेड HCl। बताऊंगा अभी इस बात को कि हम लोग कंसंट्रेट HCl का प्रयोग क्यों करेंगे। मतलब कहीं ना कहीं H+ की आवश्यकता ज़्यादा पड़ रही होगी, इस वजह से हम लोग कंसंट्रेट HCl का प्रयोग करेंगे। अगर हमें H+ आयन कम चाहिए होते तो कहीं ना कहीं हम डाइल्यूट से भी काम चलाते। फिलहाल होता क्या है, जहां पर भी आपका CO ग्रुप दिखाई पड़ेगा, जैसे ये CO दिख रहा है बच्चा, इसको आप हटा देंगे और इसके बदले आप यहाँ लगा देंगे CH2। मतलब ये C ऐसे रहेगा और दो यहाँ पर आपको H लगा देने हैं, और बाकी ये तो H जैसा था वैसे ही है। ओवरऑल फाइनली हम लोग बोल सकते हैं कि बेटा क्लेमेंसन का जो रिडक्शन आता है वो एल्डिहाइड कीटोन का कराने पर एल्केन आता है, ठीक है। अब हम लोग एक अदर एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने बेंजीन ले लिया और मैंने बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड O और यहाँ लगा लिया CH3, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं बच्चा एसिटोफिनोन, ठीक है। आपका रिएजेंट कहीं नहीं चेंज होने वाला है, आपको जिंक अमलगम और सांद्र मतलब कंसंट्रेट HCl का ही प्रयोग करना है बेटा। तो बस आपका सारा दिमाग CO में होना चाहिए, मगर अगर आपका सारा दिमाग CO पर है तो आजकल के ज़माने के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। आप क्वेश्चन प्लस के बदले वहाँ माइनस में जा सकते हैं। फिलहाल अभी इसमें बेंजीन और मिथाइल है, कोई अदर फंक्शनल ग्रुप नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मैंने बताया वो कर दीजिए। बेंजीन ऐसे रहेगा, बिल्कुल सालीन सा बेंजीन। C पर आपको O हटा करके 2H लगा करके ये रहा मेरे पास CH3, ये इथाइल बेंजीन बन गया, ठीक है ना। तो क्लेमेंसन का इंट्रोडक्शन क्या है हमारे पास कि हमारे पास एल्डिहाइड या कीटोन होना चाहिए, और उस पर हम जो रिएजेंट बेटा देते हैं वो जिंक अमलगम और कंसंट्रेट HCl होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर होता ये है कि हम लोग जहाँ पर भी आपका CO दिखेगा वहाँ पर आपका CH2 करने वाले हैं। अब क्लेमेंसन की खास बातें क्या हैं जो आपको पता होनी चाहिए, अदरवाइज आजकल के ज़माने के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि क्लेमेंसन में हम लोग HCl का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, HCl का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर आपके इस दिए गए कंपाउंड में कोई ऐसा ग्रुप प्रेजेंट हुआ जो एसिड सेंसिटिव है, सर ये क्या होता है? अरे भाई, ऐसा कोई ग्रुप जो एसिड से रिएक्शन कर सकता है, वहाँ पर अगर आप क्लेमेंसन लगाएंगे तो आपको साथ में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी देखने को मिलेंगी जो हम नहीं चाहते थे। फॉर एग्जांपल, सर एसिड सेंसिटिव ग्रुप बता दीजिए कौन से होते हैं। अब मैंने OH ले लिया बेटा, OH में O के पास लोन पेयर होता है, यहाँ पर H+ जाके चिपक सकता है, तो यहाँ क्लेमेंसन अप्लाई नहीं करेंगे आप। आपने यहाँ पर NH2 ले लिया, ठीक है, NH2 में N के पास लोन पेयर। ओवरऑल बोल सकते हैं अगर आपके स्ट्रक्चर में नहीं, मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में अगर बेटा कोई बेसिक ग्रुप प्रेजेंट है, कैसा ग्रुप प्रेजेंट है? बेसिक, तो हम बोलते हैं बेसिक ग्रुप आर ऑल्सो नोन एज
एसिड सेंसिटिव ग्रुप्स, तो वहाँ पर आप क्लेमेंसन को अप्लाई नहीं करेंगे। जैसे मान लो किसी ने मेरे को ये मॉलिक्यूल दे दिया C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर लगा दिया है NH2 और कह रहा है इसको मेरे को बदलना है, देखो ये इसमें, तो भाई साहब नहीं बदल पाएगा। आप देख रहे हैं इस जगह पे मेरे पास CO था जो कि CH2 का रूप ले चुका है, मगर चूंकि यहाँ लोन पेयर है तो क्लेमेंसन इस काम को करने में असमर्थ रहेगा। ये मेरी बात आप लिखवा लीजिए, ठीक है ना। तो एक पॉइंट तो ये हो गया कि जिस जगह पर आपके एसिड सेंसिटिव ग्रुप यानी वो ग्रुप जो बेटा एसिड से रिएक्शन कर लेते हैं वहाँ पर हमें क्लेमेंसन को अप्लाई नहीं करना है। तीसरी बात, अगला नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ठीक है, अगर आपके स्ट्रक्चर में C डबल बॉन्ड C चूँकि रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन तो भाई डबल बॉन्ड वगैरह का भी हो जाता है, ठीक है, रिडक्शन तो बेंजीन वगैरह का भी हो जाता है, तो ये सारे ग्रुप जो है ना वो बेटा रिड्यूस नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल मैंने बेंजीन लिया, फिर लिया मैंने CH डबल बॉन्ड CH, उसके बाद कर दिया C डबल बॉन्ड O CH3। आजकल का बच्चा बहुत कम है सेंसिटिव दिखाई पड़ता है, वो बस उसने देखा CO उसको बदल दिया CH2। अगर मैं यहाँ क्लेमेंसन लगाऊंगा तो भाई साहब इस डबल बॉन्ड से आपकी कोई दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं लाएंगे। CH डबल बॉन्ड CH और इस वाले CH2 को CH2 करके आप कन्वर्ट कर देंगे। बात समझ रहे हैं, मतलब डबल बॉन्ड को आप बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं बेटा जो आपके क्वेश्चन को, अगर आपने लेक्चर देखा है तो आपके क्वेश्चन को सही भी करा सकते हैं और नहीं देखा है तो गलत भी करा सकते हैं, ठीक है ना। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए अगर हमारे पास कोई ऐसा कंपाउंड दिया है, अब कुछ बच्चे तो इसे पहचान ही नहीं पाएंगे, सर ये आपने क्या बना दिया, आप तो बड़ी खतरनाक केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, ये यहाँ पर C डबल बॉन्ड O H। अब बताओ, मैंने कहा था लेवल थोड़ा सा हाई होता चला जाएगा, तो थोड़ा देखिए। अब मान लो यहाँ पर मैंने दे दिया जिंक अमलगम और कंसंट्रेट HCl। आप साहब यहाँ क्या होने वाला है, बच्चा क्या करेगा, अरे गलती कुछ नहीं करेगा, वो बस CO को CH2 में कन्वर्ट करके आ जाएगा और आपके माइनस में नंबर तय हैं, ये मुझसे आप लिखवा लीजिए, ठीक है बेटा। बगल में जो बना है इसको हम लोग एसिटल बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चा, लिख देते हैं बगल में हम लोग जो बना है इसको हम लोग ACETAL एसिटल बोलते हैं। और जो एसिड सेंसिटिव होता है क्योंकि ऑक्सीजन के पास होते हैं बेटा लोन पेयर, इसकी प्रेजेंस में एसिटल ब्रेक हो जाता है और इस जगह पर पहले क्या होता है, यहाँ पर भी हो जाता है OH, यहाँ पर भी हो जाता है OH। हाँ बाकी हमारा ये तो CH2 हो ही जाएगा और बगल में H, हाँ एक C पे 2 OH, भाई वाटर निकाल देना बाद में और आपका ये ग्रुप कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो गया, कीटोन में, और बगल में CH3। आप क्लेमेंसन दे ही रहे हैं तो भाई साहब इस CO को भी आप CH2 में चेंज करने से पीछे नहीं हटिएगा। फाइनली आंसर ये आएगा। कुछ बच्चों का आंसर क्या आएगा, कुछ बच्चों का आंसर ये आएगा कि वो इस पे ध्यान ही नहीं देंगे और अपने CO को CH2 में झेल के चले आएंगे, तो भाई आपको NTA भी झेलने वाला है बहुत कायदे से, ये समझ लीजिए। एंड जब आपने क्वेश्चन की इज्जत नहीं करी, आपने क्वेश्चन को ठीक से नहीं देखा, तो भाई NTA भी आपको नज़रअंदाज करेगा। आप जाइए, आप यहाँ मत रुकिए, आप डॉक्टर ना बनिए और आप इंजीनियर भी ना बनिए। तो ये सब बातें तो हमारी क्लेमेंसन रिडक्शन को लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। अब हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, थोड़ा सा मैकेनिज्म देख लेते हैं। बहुत सा बच्चा कहता है सर मैकेनिज्म वगैरह हमारा पोर्शन बहुत कमज़ोर है। अब चूंकि मैकेनिज्म की बात कर रहा हूँ तो JEE मेंस वाले देख सकते हैं और JEE एडवांस वालों को तो देखना ही देखना है भाई। बिना मैकेनिज्म के JEE एडवांस का अगर आप पेपर देने गए हैं तो आप क्या करने गए, वहाँ घूमने गए, वहाँ पर आपकी कोई पार्टी सार्टी हो रही है। तो देखो भाई JEE मेंस वाले अपनी नॉलेज के लिए देख सकते हैं, नीट वाले मैकेनिज्म देख सकते हैं मगर उनके में मैकेनिज्म अप्लाई नहीं होगी। चलो भाई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, PH C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। यहाँ पर सबसे पहले स्टेप में जिंक आता है और H प्लस जो आपने दिया था कंसंट्रेट, मैंने एक बार कहा था बीच में कि कंसंट्रेट लेना है बेटा। क्या लेना है, कंसंट्रेट। क्यों लेना है, क्योंकि H प्लस थोड़ा ज़्यादा चाहिए। अब देखिए
ऑक्सीजन के पास यहाँ पर होता है लोन पेयर, ठीक है। तो ऑक्सीजन एक प्रकार का यहाँ न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है। तो H+, ये H+ का H+ उठा लेगा और H+ को जोड़ लेगा। तो भाई PS तो ऐसे ही रहेगा, C डबल बॉन्ड O, H ऐसे रहेगा। देखो इस वाले लोन पेयर से ध्यान देना, ये देखो इसके पास तो बॉन्ड बनाने की ताकत है नहीं, क्योंकि बॉन्ड हवा से नहीं बनता है बेटा, बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉन से, है ना, जो ऑक्सीजन के पास हैं। तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर धर देगा, H को जोड़ लेगा, एक लोन पेयर जिंदा बचेगा, एक चला गया बॉन्ड में, ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आने का मतलब आप ऑक्सीजन को गुस्सा दिला रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, कहेगा मुझे मेरे इलेक्ट्रॉन दो, मुझे मेरे इलेक्ट्रॉन दो, तो ये खींच लेगा। तो इस सेंटर पे बेटा इलेक्ट्रॉनों की कमी आएगी। तो जिंक भाई साहब यहाँ क्या करते हैं, जिंक भाई साहब एक सेट मैकेनिज्म होती है, सेटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ बच्चा, सेट मैकेनिज्म होती है, इसका नाम होता है सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। क्या नाम होता है बेटा, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। वैसे तो जिंक 2 इलेक्ट्रॉन देता है, मगर अभी अपने 2 इलेक्ट्रॉन में से एक को यहाँ दे देगा, जिससे भाई तुम्हारी कमी पहले पूरी हो जाए और जिंक पे आ जाएगा सिंगल प्लस, ठीक है ना। तो देखो फाइनली मैं यहाँ बनाता हूँ, इधर देखिए ये पीएच ऐसे रहेगा, ये सिंगल बॉन्ड हो गया। भाई सिंगल कैसे हो गया ये, अरे डबल तो ऑक्सीजन ले गया ना अपनी कमी को पूरा करने के लिए। ओ यहाँ पर H, O के पास फिर से 2 लोन पेयर आ जाएंगे, यहाँ पर H जुड़ा रहेगा और जिंक पे मैं लिख नहीं रहा हूँ, यहाँ पर प्लस चार्ज होगा, सिंगल प्लस होगा, सिंगल प्लस होगा। अब आप देखिए कितनी मज़ेदार बात है, H+ अकेला तो था नहीं, साथ में Cl- भी था, जिंक पे यहाँ प्लस आ चुका है। तो कहेगा आ भाई तू मेरे साथ जुड़ जा और मेरे को भी थोड़ी इज्जत मिल जाएगी, मेरी वैलेंसी भी 2 हो जाएगी, ठीक है ना। इसके बाद क्या है, मैंने कई बार कहा था कि कंसंट्रेट चाहिए, क्या चाहिए, कंसंट्रेट। फिर आएगा H+, कहेगा मैं कहाँ जाऊँ, अरे कहाँ क्या जाओगे, O के पास लोन पेयर यहीं जाओगे पानी निकालने के लिए, ठीक है ना। तो अब क्या होगा भाई, पीएच ऐसे रहेगा, इस वाले पे O पे एक H पहले से था, ये पुराना H था, देखो ये ताज़ा ताज़ा एक H लग गया, ऑक्सीजन के लोन पेयर का इस्तेमाल करके O पे लोन पेयर एक बचेगा प्लस चार्ज, ये H ऐसे रहेगा, तुम अभी ऐसे बने रहो, तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। अब इसके बाद देखिए क्या होगा, कहेगा भाई अब मैं तो यहाँ वाटर निकालने की स्थिति में आ गया हूँ, तो यहाँ से वाटर निकाल दिया जाएगा। जब ये वाटर निकल जाएगा तो यहाँ पे प्लस चार्ज जनरेट होगा, पीएच, उसके बाद यहाँ पर H, ये मेरे पास Zn और ये मेरे पास Cl, ये प्लस चार्ज यहाँ पर हो गया। ये बात क्लियर है, ठीक है। ये चीज़ जिंक को हजम नहीं होगी, जिंक कहेगा मैं मेटल हूँ, मेरे ऊपर भी प्लस चार्ज है और तुम भी अपने ऊपर प्लस लिया है, ये तो भाई बड़ी दिक्कत वाली बात है, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। कहेगा ठीक है मैं एक काम कर लेता हूँ, पहले तुम यहाँ से निकलो, जिंक को यहाँ से भगा देगा, तो Cl को मतलब यहाँ से भगाया जाएगा, तो ये हो जाएगा पीएच, उसके बाद ये ऐसे ये प्लस चार्ज H, और जब ये निकलेगा बल्कि जिंक इलेक्ट्रॉन खुद ले लेगा Cl से, तो यहाँ पर जिंक बन जाता है कुछ देर के लिए ऐसे, और यहाँ पर बच्चा आ जाता है माइनस चार्ज, ऐसे आ जाता है, मतलब जिंक इलेक्ट्रॉन उल्टा Cl से ले लेता है और ऐसा हो जाता है। अभी भी जिंक को कह रहा अरे भाई मैं मेटल हूँ मेरे ऊपर माइनस, तो ये आपस में चार्ज को जिंक अपने इलेक्ट्रॉन फेंक के मारता है यहाँ, तो ये पीएच और ये बन जाता है कार्बेनाइन बन जाता है, और जिंक को अपनी इज्जत फिर से वापस मिल जाती है प्लस के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, प्लस, ठीक है ना। मतलब कार्बेनाइन एक्सचेंज हो जाता है, जैसे ही ये बनता है कंसंट्रेट H+ जा करके यहाँ पर H+ दे देता है, और देखिए एक H का फॉर्मेशन हो गया, एक H यहाँ पर आपका जुड़ चुका है, ये मेरे पास H है, ठीक है, यहाँ पर H होगा इस जगह पर, और यहाँ पर मेरे पास जिंक प्लस ऐसे रहेगा। अब फाइनली अगले स्टेप में Cl जोड़ करके मैं इस बॉन्ड को इधर फिर तोड़ दूंगा, जब इधर तोड़ दूंगा तो ये बन जाता है बच्चा पीएच, ये मेरे पास हो गया H, ये मेरे पास H, यहाँ फिर से कार्बेनाइन बन जाता है, और जिंक अपने +2 में इज्जत के साथ निकल जाता है बेटा, जिंक अपने +2 में निकल जाता है, और इसे H+ से H में दिला देता हूँ, तो ये बन जाता है पीएच सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये इसकी मैकेनिज्म का पोर्शन हो गया है। फिर कुल मिला के क्वेश्चन इससे क्या पूछ सकता है कि यहाँ पर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनता है क्या, तो भाई साहब इस रिएक्शन में ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बना है, क्योंकि
कार्बन और मेटल के बीच जो बॉन्ड बनते हैं उनको बेटा हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलते हैं। अब एक स्पेशल फीचर है हमारे पास क्लेमेंसन रिडक्शन का जो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, और ये बस लास्ट स्टेप मेरे पास क्लेमेंसन का है। इसके बाद एक दो एग्जाम्पल और कराऊंगा। जैसे अगर हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में अगर आपने ये दिया है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और Cl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, अगर आपने इस मैकेनिज्म को पढ़ा है तो पता होगा। तो पहले Cl यहाँ से निकलेगा, यहाँ कार्बोकेटायन बनेगा जो रीअरेंज हो जाएगा, प्लस बीच में आ जाएगा और अटैक बीच से होकर के आपका क्यूमीन बन जाता है। ये आप लोगों ने मैकेनिज्म वगैरह इसकी देखी होगी या पढ़ी होगी कि यहाँ पर बच्चा क्यूमीन का फॉर्मेशन हो जाता है। कुल मिला के आपने लिया था नॉर्मल, मगर वो जुड़ गया जाके आइसो में जाके, ठीक है। आपने लिया था नॉर्मल मगर जुड़ क्या गया आइसो, मतलब नॉर्मल फिनाइल एल्केन आपको बनाना पॉसिबल नहीं होता है। मतलब इसमें अगर आप सोचेंगे कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में आप बड़ी नॉर्मल चेन जोड़ लेंगे तो नहीं करेंगे। तो देखो अगर आपको नॉर्मल चेन जोड़ना है तो उसके लिए एक बढ़िया सा तरीका है, आप बेंजीन की रिएक्शन इससे कराएंगे। किससे कराएंगे? एसाइलेशन कराएंगे। मतलब देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड O Cl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है ना। तो जब ये कराएंगे तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा और यहीं पे प्लस आएगा, यहाँ कोई रीअरेंजमेंट होता नहीं है जो सीधे अटैक कर देगा बेंजीन के ऊपर। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है तो ये बन जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि क्लेमेंसन के लिए आपकी भूमिका तैयार हो गई है। तो यहाँ पर जिंक अमलगम और कंसंट्रेट HCl जैसे ही आप दोगे ना तो भाई चाचा मेरे CO हट जाएगा और CH2 वहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए आपका जो चेन नॉर्मल सिंपल तरीके से नहीं हो पा रहा था वो मैंने क्लेमेंसन की हेल्प से कर दिया। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर एक पॉइंट और है, अगर आपके पास कभी 1,3 डाई कीटोन, देखो ये क्वेश्चन भी एडवांस लेवल में आने लायक है। ये क्वेश्चन जेमेन में भी आ सकता है मगर नीट लेवल में थोड़ा सा मुश्किल लगता है मेरे को कि ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब अगर इसका क्लेमेंसन दिया तो भाई मेरे पास इसके 2 केस हैं। आप बहुत सारी किताबें इकट्ठा करोगे तब जाके इतना मैटर आप जुटा पाओगे, बहुत मेहनत लग जाएगी। किसी एक कोचिंग के नोट्स में भी इतना मैटर एक साथ नहीं दिया है, आप चेक कर लेना, ठीक है ना। तो अगर आप पे सीधा इस पे क्लेमेंसन लगाना है तो जिंक को एक्सेस में रखना पड़ेगा, और कंसंट्रेट HCl अमलगम तो होगा ही होगा, मगर अगर आपको इसको डायरेक्ट क्लेमेंसन से के द्वारा कन्वर्ट करना है तो जिंक आप ज़्यादा रख लेंगे, तब जाके क्लेमेंसन के थ्रू ये CO दोनों CH2 में कन्वर्ट हो जाएंगे। मगर भाई साहब अगर आपने नॉर्मल जिंक अमलगम और कंसंट्रेट HCl दे दिया है तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि एक CO ग्रुप तो जिंदा रहेगा, एक CO का रिडक्शन हो जाएगा, रिंग कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, 5 मेंबर रिंग बन जाएगी, डबल बॉन्ड हो जाएगा और बगल वाले में मिथाइल हो जाएगा। क्या करना है देखो, ट्रिक बता रहा हूँ। आपकी 6 मेंबर रिंग है, आपको पहले वो 5 मेंबर कर देनी है। एक CO को निपटा देना है, एक CO को नहीं निपटाना है, और इस जगह पे आपको मिथाइल, देखो भाई कार्बन तो टोटल मिला के रिंग के 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6, मगर ये प्रोडक्ट अगर आप लिखने वाले हैं तो आपका आंसर सही माना जाएगा, अदरवाइज क्लेमेंसन आपका गड़बड़ा जाएगा। देखो भाई इसमें मैंने एक चीज़ और बता दूं, ये जो मैकेनिज्म है यहाँ पहले बाई रेडिकल बनता है, ये जो बाद वाली मैकेनिज्म है ये बाई रेडिकल बनता है, और जो पहले वाली उसमें तो आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ही बनेगा, ये श्योर है, ठीक है ना। तो इतनी बातें अगर आप नीट या जेई की तैयारी कर रहे हैं या एडवांस तक की तैयारी कर रहे हैं तो क्लेमेंसन के बारे में पता हो। एक चीज़ और बता दूं, अगर मान लीजिए अगर आपको ये कंपाउंड दिया गया है C डबल बॉन्ड OH, यहाँ उसने कहीं NO2 दे दिया है और क्लेमेंसन लगाने के लिए कह रहा है, तो भाई लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्लेमेंसन लगा दीजिए, आप क्लेमेंसन लगा दीजिए, मगर NO2 को भी रिड्यूस कर दीजिएगा, ठीक है ना। NO2 भी निपटा दीजिएगा तो ये ऊपर तो CH3 हो जाएगा
और NO2 रिड्यूस होकर बेटा NH2 में चला जाता है क्लेमेंसन के दौरान। बात समझ रहे हैं, NO2 जो है वो NH2 में भी चला जाता है। तो अगर आप इतने पॉइंट्स अगर आपके पास क्लेमेंसन को लेकर के हैं तो उम्मीद है कि कोई भी क्वेश्चन अगर आपका होगा तो वो गलत नहीं होने वाला है, ये मेरी गारंटी है। अगर आपको क्लेमेंसन का ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह के बहुत सारा मैटर का कलेक्शन, एक पर्टिकुलर रिएक्शन पे मैं रिसर्च करता हूँ, कई सारी बुक्स का मैटर उठाता हूँ और अच्छी बुक्स का, जैसे सोलोमन हो गया, क्लेडन हो गया, क्रैथर हो सकता है, कुछ बच्चों ने नाम सुना हो क्रैथर की बुक का, और उनसे मैटर लेकर के मैं आपको बताता हूँ ताकि कहीं पर भी कोई गलती होने की संभावना ना हो। अगर इस तरह के छोटे छोटे मगर बहुत अच्छे वीडियो अगर आपको देखने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास हो तुरंत पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।